हेलो लिब्रा, वेलकम बैक। तुला राशि अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। वीकली प्रेडिक्शन है, जनरल है, 9 से 15 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है, बट जनरल वे में है तो प्लीज़ इसे ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, मैच हो। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। देखूँगी कपल्स की भी क्या है सिचुएशन इस वीक में, एंड ओवरऑल भी सिचुएशन देखूँगी, एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे से कोई डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक फील करते हैं, एनर्जीज चेक करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। तो लिब्रा पहले देखती हूँ कपल्स के लिए गाइडेंस क्या है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो फर्स्ट ऑफ द फेज में ही इस वीक में लगता है कि लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है। वो चीज़ें शायद बिहेवियर की वजह से, या कुछ लोगों की भी प्रेजेंस दिखती है तो लोगों की भी वजह से हो सकती है, या फिर कहूँ तो ऐसा भी लगता है कि या पर्सन की बिहेवियर या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। आंसर की बहस बहस होने का कहूँ तो लिब्रा चांसेस ज़्यादा लग रहा है इस वीक में, एंड बहुत ज़्यादा कैओस होगा, एंड लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। चीज़ें फिर से दिख रही हैं कि मिड ऑफ द फेज में भी हो सकता है कि बेटर हो जाए। एंड चूंकि यहाँ पे ना ही कोई सेपरेशन दिखता है लिब्रा, ना ही ये, बस कहते हैं ना नॉर्मल ज़िंदगी में जब साथ में रहते हैं तो बहस हो जाती हैं, झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो होंगी तो ज़रूर, लेकिन सिचुएशन शायद हैंडल हो जाएगा। एंड अगेन कहूँ तो हैप्पी ऑराज भी दिखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ द फेज में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में बहस, गुस्सा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट कर दे, या फिर बच्चे हों तो उस वजह से सपोर्टिव वे में दिख रही है। ये मुझे फैमिली इशू की ज़्यादा लग रही है, जिनकी भी लव लाइफ में कहते हैं ना पर्सन कंप्लीट वे में रहते हैं साथ में, उनकी दिखती है। या फिर अगर डिस्टेंस में रहते भी हो तो किसी इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ सॉर्ट्स, ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो स्टक है। अगर अननेसेसरी की चीज़ों में अगर मीन्स आप अगर उसी चीज़ों को बार बार रिपीटेड अगर सोचते रहोगे, ये कहूँ तो ओवरऑल सिचुएशन ये बताना चाह रहा है लिब्रा कि मीन्स आपकी सोच, अगर जिस भी वजह से आप भले ही उनसे अच्छे से बिहेव करने लगो, या भले ही उनसे आप बातें सही से होने लगे, लेकिन शायद अगर आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ों को माइंड में, जिस वजह से कुछ झगड़े हुई हों या बहस हुआ हो, उन चीज़ों को अगर बार बार सोचते रहोगे तो कहूँ तो एक स्टक वे में आपकी एनर्जीज हो जाएंगी। एंड दिमाग की यहाँ पे सोच दिख रही है ओवरऑल सिचुएशन में। दिमाग, या तो आपके पर्सन या तो आपकी दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें मीन्स उसी वे में मीन्स क्लियरिटी नहीं, भले ही बातें हो जाएं, अच्छे वे में भी हो जाएं बातें, एंड यस स्टेबिलिटी दिखे, लेकिन कहूँ तो कहीं ना कहीं सोच में बार बार वही रिपीटेड वही सब चीज़ें आपकी रह जाएंगी। एंड कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग में होगा, या कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं होगी एंड उस वे में होंगी, जो कि ओवरऑल एनर्जीज में भी दिख रहा है कि भले ही बातें सही से होने लगे, लेकिन माइंड में वो बातें कहीं ना कहते हैं ना कहीं घर कर जाना, तो वो चीज़ें हैं। तो जस्ट एज अ गाइडेंस दिखता है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। इट मीन्स कि आपको क्यों ऐसा फील होता है, क्यों ये स्टक फेज में हो, भले ही बातें भी होने लगी, सब कुछ ठीक हो गया, बट स्टिल आप उसी सिचुएशन में क्यों हो, ये खुद से पूछिए। एंड वहाँ से हो सके तो एज अ गाइडेंस दिमाग को हटाइए, मीन्स उस बातों को बार बार रिपीटेड मत सोचिए, बिकॉज इससे हेल्थ इश्यूज की होने की चांसेस हैं। बिकॉज यहाँ दिखता है कि फर्स्ट ऑफ द फेस में कुछ लोगों की वजह से या आंसरी की बहस हो जाएंगी, एंड उस वजह से प्रॉब्लम्स होगी, एंड वो बातें शायद आप दिमाग में बिल्कुल ही डाल के रखोगे। भले ही बातें होने लगी, आपने अपने कामों में आप इंगेज हो जाओगे, बच्चे हैं उनके साथ भी इंगेज हो जाओगे, बट स्टिल वही बातें घूम फिर कर दिमाग में बार बार रहेगी। तो उन जितना आप उस बातों को घुमाओगे दिमाग में, उतना ही उसी वे में रह जाओगे। तो बेटर है उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दिमाग को हटाएं, अगर ऐसा कुछ होता है तो।
या जो आपके वेल विशर हैं उनसे सलाह लें, उनसे बातें करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये वीक कहूँ तो ऑन ऑफ वाला रहेगा एंड आप ना चाहते हुए भी अनसरी की चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे जो कि एक्चुअल नहीं होगा एंड फिर भी आप वो ज़्यादा सोचोगे, तो बेटर है कि उस चीज़ों पे आप वर्कआउट कीजिएगा। यहाँ पे कहूँ तो मरकरी भारी है आपके लिए, तो अनहेल्दी कम्युनिकेशन तो होने की पूरी चांसेस है। तो अगर होती है तो उन बातों को बार बार ना घुमाएं दिमाग में। चूंकि मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज हैं एंड स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड डायरेक्ट कहूँ तो लियो की भी प्रेजेंस है। तो जो भी है पर्सन जिस भी राशि के हैं, ये दिखता है कि आप दोनों में कुछ ऐसा होगा एंड उसके वजह से बार बार रिपीटेड दिमाग में आप चीज़ें को दोहराते रहोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, हेल्थ इश्यूज होंगे। बेटर है उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर छोड़ सकते हो दिमाग से हटाइए एंड लाइफ को बेटर वे में जिए। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Okay? अपने लिए सोचिए सिंगल थोड़ा सा ज़्यादा। अगर चीज़ों को सोचते रहोगे या अपने करियर को लेके या चीज़ों को मीन्स कोई आ नहीं रहा है, रिलेशनशिप बिगिन नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों में जितना आप सोचते रहोगे तो स्टक एनर्जीज ज़्यादा हो जाएंगे। देखती हूँ कोई है आपके लिए, सिंगल्स के लिए कोई पर्सन है क्या? कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं सिंगल्स के लिए? एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो। अगर कहूँ तो पहला कार्ड दिखाता है कि कुछ उलझी हुई एनर्जीज ये हो सकते हैं कि ऑलरेडी जिस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैओस है, इनकी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में है कुछ लोगों की वजह से, तो वो ये इमोशंस रखते भी हैं तो शायद खुल नहीं पाते हैं आपके सामने। दूसरी कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज आ रही हैं, ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या फिर कहूँ तो डायरेक्ट पर्सन शायद पसंद अगर करते हैं तो लव के लिए प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड एक पर्सन की अगर कहूँ तो काफ़ी डिस्टेंस से हो सकता है, अब्रॉड या फिर किसी डिफरेंट सिटीज़ या कहीं अलग जगह से कहीं एक आ रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की। एंड पर्सन शायद टेक्स्ट मैसेज या किसी के थ्रू या डायरेक्ट भी हो सकता है, किसी सेरेमनी में या कहीं कुछ मिलना हो सकता है आपका। अगर आप कहीं वर्क करते हो या बिजनेस पर्पस की वजह से शायद ये पर्सन आपको अचानक से मिले। एंड दूसरा कहूँ मतलब फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, ये अगेन सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होने की चांसेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। देखती हूँ क्या है एक्शन। ओके ये अभी कहूँ तो खुद में बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद जल्द ही लाएंगे ये पर्सन एंड ये कनेक्ट करेंगे ज़रूर आपको फ्यूचर्स में, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये काफ़ी उलझे हुए हैं लेकिन ये चाहते हैं शायद ये नोन हो एंड इमोशंस रखते हैं बट ये अपनी इमोशंस जाहिर नहीं कर पा रहे हैं या इन्हें लगता है कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट कुछ टाइम में हो सकता है कि सपोर्ट करें आपको, मीन्स आएँ आपके पास में अपनी फीलिंग्स बताने। दूसरी भी एक मैरिज प्रपोजल की चांसेस हैं, ये फैमिलीज की तरफ से हो सकता है या पर्सन खुद भी अगर पसंद करते हैं तो आपसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाउ मच ही और शी लव्स यू, कुछ ना कुछ तो होंगी। यस ये पर्सन कहूँ तो हो सकता है कि अभी फ्रेंड बन के आना चाहेंगे, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं। ये पर्सन चाहते हैं अभी फ्रेंडशिप वे में हो सकता है मिले, मीन्स कहीं किसी बिजनेस पर्पज से या किसी सेरेमनी में या फिर कहीं जॉब में कहीं आप मिलो एंड वहाँ पे एक मतलब सिंपली स्टार्ट होंगी बातें शायद कुछ लोगों के लिए। द हाई प्रेस्टिस। ओके फोर्थ अगर कहूँ तो यस ये सोशल मीडिया लव है, बट कहूँ तो ये सोशल मीडिया लव ऐसा दिखता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी बड़ी ही हिडन है, इन्हें समझना ये टेक्स्ट तो हो सकता है काफ़ी लोगों को कर चुके हैं या आप अगर इनके इसमें फंसोगे एंड इनसे अगर बातें सही से होनी शुरू हो जाएंगी तो ये काफ़ी चीज़ों को हाइड करते हुए आपसे बात करेंगे, मीन्स अपनी ट्रू इमेज जो है इनकी ट्रू पर्सनैलिटी जो है ये नहीं बताएंगे। देखती हूँ क्या है
आपके लिए ओवरऑल क्या है, आप क्या फील करते हो ओवरऑल सिचुएशन में, आपकी एनर्जीज में क्या है। ओके, 9 ऑफ कप्स, हैप्पी हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होना भी चाहते हो एंड काफ़ी बेसब्री से शायद इंतज़ार है आपको, किसी का वेट करते हो, या आप किसी से अगर प्यार करते हो तो उसे कहने के लिए भी शायद आप चाहत रखते हैं एंड शायद स्टैंड लेना चाहते हो। प्रेजेंट फेस में लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ कहूँ स्टेबिलिटी दिखती है, बट वरीड भी हो शायद कि नहीं हो रहा है तो होने की चाहत है, या किसी को शायद कहना चाहते हो कि हाउ मच यू लव हिम और हर, जो भी है जेंडर आप कहना चाहते हो शायद। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी ही लग रही है, इमोशंस भरा पड़ा है, बट कहूँ तो एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, तो सोच समझ के अपनी इमोशंस को अगर किसी को शेयर करनी है आपको तो प्लीज़ सोच समझ के करिएगा, बिकॉज एनर्जीज थ्रो, आप बहुत ज़्यादा लवेबल हो लेकिन शायद आपकी एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, तो टाइम लेके या चीज़ों को सही वे में करके तब आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करें। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।